मंडळी, स्वागत करूया संमेलनाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय रघुवीर चौधरी सर। मैंने माना था कि एकनाथ शिंदे जी के जाने के बाद आप सब चले जाएंगे, लेकिन आप तो बहुत से लोग बैठे हैं। इसे बैठने के लिए धन्यवाद और बधाई। ये जो सतारा है ना, शिवाजी महाराज के साथ इसका संबंध है। और ये महाराष्ट्र और गुजरात में एक प्रदेश है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के बड़े कवि थे झवेरचंद मेघाणी। इन्होंने बालक शिवाजी का झूला हालरडू पालना रचा है। आभमा उगेल चांदलो ने जीजाबाई ने आव्या बाड़, बाड़ूदा ने निंदर नावे माता जीजाबाई झूलावे। शिवाजी छोटे हैं, बालक है, नींद नहीं आती तो माता जीजाबाई झोला देते हैं, लोरी भी गाते हैं। ऐसा यानी करीब 1500 माइल दूरी पर ये पालना झूलता है। सौराष्ट्र से महाराष्ट्र तक एक गहरा संबंध है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का। आप जानते होंगे कि शिवाजी महाराज ने दक्षिण गुजरात का सूरत 2 बार लूटा था, लेकिन इसके बाद भी सूरत का विकास हुआ। आज सूरत केवल दक्षिण गुजरात का नहीं, देश का भी एक बड़ा समृद्ध शहर है। तो शिवाजी महाराज के लूटने से एक समृद्धि सूरत में आई। गुजरात में शिवाजी महाराज के विषय में बहुत सा लिखा गया है, उपन्यास, कहानी, कविता सब। इसलिए आज मैं यहाँ सतारा आया तो शिवाजी महाराज के संबंध के कारण ये भूमि के प्रति भी आदर जगा। मैं पहले आया था तो उस समय आंतर भारती नामक संस्था चलती थी। साने गुरुजी की प्रेरणा से वो संस्था शुरू हुई थी। ये साने गुरुजी का नाम तो आपने सुना होगा। जब जेल में थे विनोबाजी और साने गुरुजी, विनोबाजी गीता प्रवचन बोलते थे और साने गुरुजी लिखते थे। और ये गीता प्रवचन तैयार हुए। भारत की अधिकांश भाषाओं में गीता प्रवचन का अनुवाद हुआ है। विनोबाजी ने तो वेद से लेकर गांधी तक सभी के विषय में लिखा है। ज्ञानेश्वरी गीता के विषय में अद्भुत लिखा है। और मैंने उसकी प्रेरणा से एक लंबी कविता भी लिखी है। तो विनोबा और गांधी जी, इनके प्रभाव से अंतर भारती जैसी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ था। मैं यहाँ आया, इसमें तो मिलिंद जी का तो निमंत्रण था ही, लेकिन विशेष आकर्षण तो था विश्वास पाटिल जी से मिलने का। उनको बरसों से मैं जानता हूँ। गुजराती में उनका लंबा पौराणिक उपन्यास मृत्युंजय है और सुभाष चंद्र बोस के विषय में बहुत लंबा 800 पृष्ठ का उपन्यास है। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मराठी में इसके कई संस्करण हुए हैं, गुजराती में भी हुए हैं। तो जो लोग जगत भर में ये मानते थे कि शिवा चंद्रा बोस जीवित है, यहाँ है, वहाँ है, लेकिन पाटिल साहब ने अंतिम क्षणों का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। और किस यातना से गुजरते हुए भी सुभाष बाबू ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। 40 साल, केवल 40 साल वो जिए, लेकिन देश को जगाया। देश को आज़ाद करने के लिए इन्होंने
कितनी बड़ी सेना एकत्रित की। एक विशेष बात यह है कि आज हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े की बातें करते हैं। सुभाष चंद्र की सेना में हिंदू है, मुस्लिम है, सब हैं, सब मिलकर काम करते हैं और सहन करते हैं। महिलाओं ने अपने सारे गहने दे दिए थे, जापान ने पूरा सहयोग दिया था। वो कितना बड़ा पराक्रम था सुभाष बाबू का। वो तो ये उपन्यास आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी हो और न पढ़ा हो तो अब अवश्य विश्वास पाटिल का ये उपन्यास आप पढ़िए। इसके कई संस्करण मराठी में हुए होंगे, गुजराती में भी हुए हैं, देश की अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। तो मैं यहाँ आया तो पाटिल साहब से मिला, मिलिंद जी से भी मिला, और वो महाराज तो अभी बाहर गए हैं, उनसे भी मिला। अधिकांश से मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन अब हो सका तो बाद में मिलूँगा। लेकिन आपका सम्मेलन अच्छा काम करता है। आपकी सरकार भी मराठी भाषा को पढ़ाती है 8वीं कक्षा से भी आगे तक। तो ये सभी राज्य नहीं करते हैं। महाराष्ट्र अपनी भाषा के लिए जो काम करता है अच्छी बात है। और वो चेक दिया मैंने, उसमें कितना पैसा था वो तो देखा नहीं, लेकिन 1 लाख तो होगा कम से कम, जो भी हो। लेकिन सरकार साहित्य परिषद के लिए सहयोग देती है, आदर देती है। आकर घंटों तक लोग बैठते हैं, सभी प्रमुख मंत्री आकर बैठते हैं। तो एक अच्छा वातावरण है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की इस प्रकार की, इस दिशा की भूमि बड़ी उपजाऊ है। तो महाराष्ट्र का विकास होता रहे, उसकी राजनीति भी स्थिर हो, पक्ष कम हो और नेता बढ़े, लोग अच्छा काम करें। और महाराज भी आ गए हैं बाहर से। महाराज कहते हैं ना आपको, महाराज बोलते हैं ना आपको? हाँ, ये हाँ कहा इन्होंने। तो इन्होंने भी लंबा भाषण किया था। आपके सभी नेता लंबा भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन मैं अब आपको कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं। इतना ज़्यादा समय हुआ और आज चौथा दिन है और अभी तो पुस्तकों के स्टोर खुले होंगे, तो आप चाहे तो पुस्तकें भी खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सबसे थक कर, हार कर जब जाने का समय था तब भी आप बैठे, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपकी ये जो परिषद है, मिलिंद जी 3 साल के लिए अध्यक्ष हैं, तो 3 साल में तो और भी बड़े अच्छे अच्छे सम्मेलन होंगे। और देश में से भी कुछ लोगों को आप बुलाते हैं और उनको भी अनुभव करवाते हैं कि महाराष्ट्र में कितना अच्छा काम हो रहा है। तो इस कार्य के लिए मंत्रीगण को, मिलिंद जी और विश्वास पाटिल को, सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। मनपूर्वक आभार. मी आपल्या सगळ्यांच्याच वतीने